अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी क्लास 9 की जो मैथ है, जो 2025 में नहीं आई है, हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है और हमने इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 की हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर रहे हैं और आज हमने इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा क्या गया है? इसमें आपसे ये कहा गया कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, कि आपको दो नातक अदाद मालूम करने हैं, टू रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब किन के दरमियान फाइंड करने हैं? मिसाल के तौर पर इसका ये पहला पार्ट देखें, उसमें आपसे कहा गया कि 1/3 एंड 1/4 ये दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान दो नातक अदाद मालूम करें या दो रैशनल नंबर फाइंड करें। उर्दू मीडियम वाले का आप इसको देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि दर्ज झैल के दरमियान दो नातक अदाद मालूम करें, कि आपको जो भी दो नंबर्स यहाँ पर दिए जाएंगे उनके दरमियान में दो नंबर मालूम करने, उनके दरमियाने नंबर्स। तो अब एक नंबर पहला पार्ट देखें इसका, तो आपसे कहा गया है कि एक नंबर है 1/3 एंड और दूसरा नंबर है 1/4। ये दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान जो दो नंबर आते हैं अपने वो फाइंड करने हैं। आप इसको एक मिसाल के ज़रिए समझिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर एक नंबर 20 है मेरे पास और एक मेरे पास नंबर 30 है। ये मेरे पास दो नंबर हैं। अगर आपसे कहा जाए कि कोई दो नंबर फाइंड करें जो इसके दरमियान में आते हों, 20 और 30 के दरमियान में आते हों, कोई दो ऐसे नंबर मालूम करें जो 20 और 30 के दरमियान में आते हों, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहला नंबर फाइंड करने के लिए आप इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। इनका दरमियान वाला नंबर फाइंड करने के लिए आप इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, जमा करेंगे और 2 पे तकसीम करेंगे। तो हम करते हैं, इसको एक मिसाल ले रहे हैं अभी। आप करते हैं 20 जमा 30 और इसको आप 2 पे तकसीम करेंगे। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर 2 पे तकसीम करेंगे। ऊपर वालों को प्लस करें तो आपको मिलेगा 50 और जब इसको 2 पे तकसीम करेंगे तो आ जाएगा 25। ये जो नंबर है आप चेक कर सकते हैं कि ये नंबर 20 और 30 के दरमियान में आता है। ना ये 20 से पीछे है, ना ये 30 से आगे है, बल्कि इनके दरमियान वाला नंबर है। इसी तरह अगर एक और नंबर फाइंड करना हो जो कि 20 और 30 के दरमियान में आता हो, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में से कोई एक नंबर ले लें, लेकिन ये लाजमी लेना है। एक नंबर तो इन दोनों के दरमियान आपने फाइंड कर लिया है जो कि 25 है, लेकिन एक और नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि इन दोनों में से कोई एक नंबर ले लें, ये वाला नंबर आपने लाजमी लेना है। तो आप चेक करें, जैसे मैं करता हूँ 25 और ये दूसरा 30, इन दोनों को उसी तरह हम पहले प्लस करेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे, 25 जमा 30 करेंगे तो मिलेगा आपको 55 मिलेगा और इसको 2 पे तकसीम करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा तकरीबन मिलेगा 27.5। ये जो 27.5 आप देख सकते हैं कि ये नंबर भी 20 और 30 के दरमियान में आता है। तो ये दोनों नंबर आपने जो निकाले ये 20 और 30 के दरमियान में आते हैं। तो इस तरह आप 20 और 30 के दरमियान कई नंबर निकाल सकते हैं, इनकी कोई हद नहीं है, लामहदूद है। जितने नंबर आप चाहते हैं 20 और 30 के दरमियान निकालना आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको क्या कहा गया कि आपने क्वेश्चन के में कहा गया कि 2 नंबर निकालने हैं सिर्फ। वो किस तरह निकालने, हमने एक मिसाल के ज़रिए समझा कि पहले जो 2 नंबर आपको दिए जाएंगे उनको जमा करना है और 2 पे तकसीम करना है तो एक नंबर मिल जाएगा। फिर दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए इनमें से कोई एक नंबर लेंगे और एक वो नंबर लेंगे जो इन दोनों का दरमियान में आया होगा। जैसे इन दोनों का दरमियान में पहले 25 आया था, फिर इस 25 को लेना है और इन दोनों में से कोई एक लेंगे, उसी तरह इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे, तो दूसरा नंबर भी आ जाएगा। तो इसी मेथड को यूज़ करते हुए, इसी तरीकाकार को यूज़ करते हुए हम इन दो नंबर्स के दरमियान दो नातक अदाद मालूम करेंगे, दो रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की जाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है 1/3 एंड 1/4। ये दो नंबर है, इनके दरमियान दो नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहला नंबर फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे, जो दो नंबर आपको दिए जाएंगे उनको आप प्लस करेंगे। 1/3 प्लस 1/4। पहले आपने इन दोनों को प्लस करना है और फिर आपने तकसीम कर देना है इसको 2 पे। पहला नंबर जो कि इन दोनों के दरमियान में आता है उसको निकालने के लिए
इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे। अब इन दोनों को प्लस कैसे करना है, जब भी बटे की शक्ल में रकम होती है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, तो उसको प्लस करने के लिए हम जुज़ाफ़ल यूज़ करते हैं, एलसीएम का तरीका यूज़ करते हैं। वो कैसे, उसके लिए आप देखेंगे, आप एक लाइन लगाएंगे ऐसे, और जो नीचे दो नंबर हैं 3 और 4, इन दोनों को अगर ये सेम नहीं है तो इनको आप ज़रा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 are 12, 3 4 12, और 4 को इधर ज़रब करेंगे, 3 को उधर ज़रब करेंगे, 4 1 4 जमा, और 3 को उधर ज़रब करेंगे, 3 एकम 3। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये जो ऊपर नंबर है ये वाला, इन दोनों को जमा करने का तरीका ये है कि नीचे वाले नंबरों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, और फिर 4 को इधर तरफ, 4 एकम 4 जमा, और 3 एकम 3, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और जो इनके नीचे 2 आ रहा है वो आपने दोबारा लिख देना। उसके बाद ये जो 4 जमा 3 है, इनको जमा करें तो बनता है 7, और 7 के नीचे है 12, और उसके नीचे है 2। उसके बाद ये करना है कि ये जो 7 है ये वैसे रहने देना है, ये जो 12 है ये बटे के नीचे आ जाएगा इस वाले के साथ, ऐसे ये इसके साथ आ जाएगा, ज़रब हो जाएगा, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 12 नीचे आएगा तो ये नीचे आके 2 के साथ ज़रब हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पहला नंबर मिल जाएगा। ऊपर 7 ही रहने देना है, और 12 को 2 से ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 24। ये वाला जो नंबर आया है ये पहला दरमियानी अदद है इन दोनों के दरमियान। आपसे कहा गया था इन दो नंबरों के दरमियान 2 और नंबर निकालें, तो इन दोनों के दरमियान एक नंबर तो आ गया, ये पहला नातक अदद है, ये है पहला नातक अदद। ये पहला रैशनल नंबर है। अब दूसरा नंबर भी इनके दरमियान निकालने के लिए इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करेंगे, लेकिन इसके साथ इस वाले को लाजमी यूज़ करेंगे। उसके लिए हमने क्या कहा कि इन दोनों में से कोई एक लाजमी लाजमी रखना है, लेकिन जो आप निकाल चुके हैं इसको लाजमी। तो अब देखें, इन दोनों में से मैं कोई एक ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया। दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए मैं इसमें से ले लेता हूँ 1/4 ले लेता हूँ, और उसके साथ ले लेता हूँ ये वाला, ये दरमियानी, ये लाजमी लेना है। इन दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है इसको लाजमी लेना है दूसरा नंबर मालूम करने के लिए। अब मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ पर किया कि इन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है, ऐसे ही इन दोनों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है। जब भी आप दरमियाना नंबर निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना है कि जिन दो नंबरों का दरमियान निकालना है उन दोनों को पहले प्लस करेंगे, जमा करेंगे और 2 पे तकसीम करेंगे। तो मैंने इन दोनों को जमा किया, तकसीम के लिए मैंने 2 लगा दिए नीचे, बटा लगा के 2। अब उसी तरह जैसे यहाँ पर किया कि इन दोनों को जमा करने के लिए हमने जुज़ाफ़ल किया, ऐसे ही इन दोनों को जमा करने के लिए हमने जुज़ाफ़ल लेना है। तो जुज़ाफ़ल लेने के लिए आप इन दोनों का जुज़ाफ़ल कर लें, 4 का और 24 का। तो 4 का और 24 का जुज़ाफ़ल करने के लिए हम यहाँ पर राब्ते कर लेते हैं 4 and 24, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। आप लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे वाले नंबर हैं इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे इस तरह, 4 का और 24 का। जब एलसीएम निकाल लेंगे इस तरह, तो आप इन साइड वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, तो 24 आएगा। तो आप नीचे लिख देंगे 24, इस तरह की लाइन लगाएंगे और उसके नीचे लिख देंगे 24। फिर क्या करना है, इस 24 को आपने डिवाइड करना है, पहले इस 4 के साथ, फिर इस 24 के साथ। आप लोग क्या करेंगे, ये 24 निकालना है इन दोनों का एलसीएम, उसको पहले आपने नीचे वाले नंबर 4 पे डिवाइड करना है। तो जब 24 को मैं 4 पे डिवाइड करूंगा तो 4 6 24, तो आंसर मुझे मिलेगा 6। इस 6 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है।
फिर इसको आपने क्या करना है कि ये जो 24 है इस 24 को इस 24 पे डिवाइड करना है। तो मैंने डिवाइड किया तो 24 एकम 24, ऊपर 1 आया तो 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना 7 1 7, और इसके नीचे ये वाला 2 वैसे का वैसे। अगर आप लोगों को ये तरीका मुश्किल लगा है प्लस करने का तो इसका एक और तरीका है। वो तरीका अब ये है, आसान तरीके से देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों ने कि आपने नीचे वाले नंबरों को अगर सेम ना हो तो मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे यहाँ पर किया था 3 4 12, वैसे ही इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लें। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आएगा। तो आप इस तरह करें, एक लाइन लगाएं, उसके नीचे लिख दें 96। फिर क्या करें, इस नंबर को उधर मल्टीप्लाई करें, इसको उधर मल्टीप्लाई करें। 24 1 24 और 4 7 28, इस तरह आ जाएगा। 4 7 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 96 आया। इसको उधर मल्टीप्लाई करना है, 24 1 24, 4 7 28, और इसके नीचे जो 2 है वो वैसे का वैसे। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को पहले प्लस करना है। 24 में 28 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 52, उसके नीचे है 96, फिर उसके नीचे है 2। फिर आप लोगों ने क्या करना है, जैसे यहाँ पर किया कि 12 नीचे आ गया था, इसी तरह ये 96 भी नीचे आ जाएगा। ऊपर 52 रहेगा, नीचे वो 96 आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर 52 रहेगा, लेकिन ये जो 96 है ये नीचे वाले 2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपने देखना है कि ऊपर और नीचे अगर कोई नंबर कट रहा है तो आप उसको काट दें। जैसे ये कट जाते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 2 4, 1 8 12, 2 6 12। तो आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 26 और नीचे आ जाएगा 96। अगर ये कट रहे हो तो आप इसको काट सकते हैं। जैसे ये कट जाएंगे, 2 1 2, 2 3 6, ये भी कट जाएंगे। 2 4 8, 1 कैरी 16 हो जाएगा। 2 8 16, तो ऊपर 13 आ गया, नीचे 48 आ गया। ये तो अगर आप चेक करें तो ऊपर एक नंबर आ गया 13, नीचे आ गया 48। तो ये वाला वो नंबर है जो दूसरा नातक अदद है। आप लोगों से कहा गया था कि 2 रैशनल नंबर फाइंड करें। आप लोगों से कहा गया था कि इन दो के दरमियान 2 रैशनल नंबर फाइंड करें। तो हमने निकाला, पहला था 7/24, तो दूसरा रैशनल नंबर है 13/48। तो ये 2 नंबर हैं जो इनके दरमियान में आते हैं और इनके दरमियानी रैशनल नंबर हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पहला पार्ट कंप्लीट होता है। आप लोगों को सिंपली मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी आपको 2 नंबर दिए जाएं और उनमें कहा जाए कि इन 2 के दरमियान 2 नातक अदाद निकालें, तो रैशनल नंबर निकालें, तो क्या करना है, उन दोनों नंबरों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है। सिंपल। आपने क्या करना है, उन दोनों नंबरों को जमा करना है और 2 पे तकसीम करना है। जब आप ये काम करेंगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जो आपने उनके दरमियान निकालना था। तो इसमें मैंने यही किया था कि इन दोनों को मैंने प्लस किया था, 2 पे डिवाइड किया था। जब हमने उनको प्लस किया तो प्लस करके ये आया, और 2 पे जब डिवाइड किया तो आपको पहला नंबर मिला ये वाला। एक और निकालना है, 2 निकालने हैं। तो दूसरा निकालने के लिए मैंने कहा है कि एक चीज़ ज़रूरी है। वो क्या ज़रूरी है कि दूसरा नंबर निकालने के लिए भी आपको, जैसे ये 2 नंबर चाहिए थे, इधर भी 2 नंबर ही चाहिए, लेकिन इसमें एक नंबर ये वाला लाजमी यूज़ होगा जो आप पहले निकाल चुके हैं। ये तो लाजमी यूज़ होगा। इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, आपकी मर्ज़ी है, आपका डिपेंड करता है। तो इनमें से मैंने ले लिया ये 1 और 4 और एक ये वाला। तो उसी तरह मैंने जैसे इनको तो प्लस किया, 2 पे तकसीम किया, ऐसे इन दोनों को प्लस करना है, 2 पे तकसीम करना है। प्लस करने के लिए आपको एलसीएम यूज़ करना पड़ेगा। वो अगर आपको आता है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, अगर नहीं आता तो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, आप इसको देख सकते हैं। आपने क्या करना है, नीचे वाले नंबर अगर सेम ना हो तो उनको मल्टीप्लाई करके और फिर इसको उधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये दूसरा नंबर मिल जाएगा।
तो आपको कहा गया था कि इस क्वेश्चन में दो रैशनल नंबर निकालें, दो नातक अदाद निकालें, तो हम निकाल चुके हैं। एक नंबर आया 7/24 और एक आया 13/48। ये हमारा इसका आंसर है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जाने। जी, तो इसका पार्ट नंबर अगर 2 देखते हैं तो वो उसमें भी दो नंबर है 3 और 4। कहा गया कि 3 और 4 के दरमियान भी आपने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 3 और 4 के दरमियान आपको दो नातक अदाद निकालने हैं। ये दो चीज़ें आपने मालूम करनी है। ये वाली दो नातक अदाद 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो उसी तरीके को हम यूज़ करेंगे कि जब भी हमने दरमियानी नंबर निकालना होता है तो हम उन दोनों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। उन दोनों को प्लस करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले पहला नंबर निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करना है, 3 + 4 और 2 पे डिवाइड करना है। पहला नंबर निकालने के लिए उन दोनों नंबरों को प्लस करना है और उसको 2 पे डिवाइड करना है। तो मैंने इन दोनों को प्लस कर लिया है और 2 पे डिवाइड कर दिया। इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपको मिलेगा 7। 3 + 4 = 7। तो नीचे आ गया 2। तो ये आपको मिल गया पहला नंबर जो आपको चाहिए था, ये मिल गया। ये आपको मिल गया फर्स्ट रैशनल नंबर। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की जाने, दूसरा जो नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपको इन दो में से कोई एक यूज़ करना है। लेकिन ये जो आप निकाल चुके हैं इसको लाजमी यूज़ करना है। जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया कि जो आप पहला नंबर निकालेंगे वो लाजमी यूज़ होगा, लेकिन इन दोनों में से आपकी मर्जी है, कोई भी सब यूज़ कर सकते हैं। जैसे पिछले में मैंने एंड वाले को और इसको यूज़ किया, तो अभी भी कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 4 है इसको और इस वाले नंबर को दोनों को पहले प्लस करूँगा और इसको फिर 2 पे डिवाइड करूँगा। जैसे हमने इन दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, ऐसे ही इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को पहले मैं प्लस करूँगा और 2 पे डिवाइड करूँगा। यहाँ पर तो प्लस करना आसान था क्योंकि रकम बटे में नहीं थी, 3 × 4 = 7 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये बटे में रकम है। जब बटे में रकम आती है तो उसका इजाफे के तरीके से हम उसको प्लस करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि नीचे वाले नंबर अगर सेम ना हो तो उनको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं। जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है। मिसाल के तौर पर 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 4 के नीचे एक नंबर होता है 1, आप वो लिख सकते हैं 1 अपनी सहूलत के लिए। जैसे इसके नीचे 1 है तो हमने कैसे करना है, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2, फिर इसको उधर मल्टीप्लाई करना है और इसको उधर मल्टीप्लाई करना है। 2 × 4 = 8 और 1 × 7 आ गया। और इसके नीचे ये वाला 2 ऐसे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 8 + 7 करना है तो हमें मिलेगा 15 और इसके नीचे ये 2, फिर उसके नीचे ये वाला 2। फिर हमने क्या करना है कि ये जो नंबर है ये बटे के नीचे आ जाएगा, इस तरह फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा। ऊपर तो 15 रहेगा, लेकिन जब ये नीचे आएगा तो इस 2 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर 15 है, नीचे हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो ये जो दूसरा नंबर है वो भी आपको मिल चुका है, दूसरा नातक अदाद। ये वाला है सेकंड रैशनल नंबर। ये वाला जो है ये आपको मिल चुका है सेकंड रैशनल नंबर, और ये वाला जो था ये था फर्स्ट रैशनल नंबर। तो जो दो नंबर आपको चाहिए थे उनमें से एक है 7/2 और दूसरे वाला है 15/4। एक ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर जो हैं
ये इनके दरमियान में आते हैं। आपसे कहा गया था कि 3 और 4 आपको दो नंबर दिए, इनके दरमियानी दो नंबर निकाले। तो आपको पता है हमने कैसे निकाला कि पहला नंबर निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करना है, 2 पे तकसीम करना है। तरीका अगर यही है कि जिनके दरमियान वाला नंबर निकालना है उन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें। तो आपने भी इन दोनों को पहले प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो पहला नंबर मिल जाएगा। फिर इसको यूज़ करते हुए और इनमें से किसी एक को यूज़ करते हुए आपने दोनों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी, अगर आप देखें तो इसका पार्ट नंबर 3 इसका लास्ट पार्ट है। इस एक्सरसाइज का भी ये आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट है वो है 3/5 एंड 4/5। ये दो नंबर हैं, इनमें भी यही कहा गया कि इनके दरमियान जो नंबर है वो निकालें। तो इनका दरमियानी नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरीके से उसी तरीके को यूज़ करेंगे। पहले हम निकालेंगे पहला नंबर जो इनके दरमियान में आता है। उसके लिए हमने इन दोनों को पहले करना है प्लस, 3/5 प्लस 4/5। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको फिर 2 पे डिवाइड भी करना है। डिवाइड इसको 2 पे ही करना है। पहले इन दोनों को प्लस करना है, फिर 2 पे डिवाइड करना है। अब जो दो रकमें प्लस हो रही है वो कौन है, 3/5 एंड 4/5। ये आप देखें तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बट्टे की शक्ल में। तो इनको प्लस करने के लिए क्या करना है हमने, जैसे मैंने पीछे मल्टीप्लाई इसको क्या किया था, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, इसको उधर मल्टीप्लाई किया, इसको उधर मल्टीप्लाई किया। ये काम तब करना है जब नीचे वाले नंबर सेम ना होंगे। जब इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम ना हो तब आपने वैसे करना है, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आप देखें तो इसमें नीचे वाले नंबर सेम है। तो जब नीचे नंबर सेम हो तो उसका एलसीएम वही आ जाता है जो नीचे लिखा होता है, यानी इसका एलसीएम 5 ही आ जाएगा, क्योंकि नीचे जो भी लिखा होगा वही एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर वालों को वैसे प्लस कर देंगे, 3 + 4, 3 + 4। और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है 2। ऊपर वालों को प्लस करें तो 3 + 4 होता है 7, नीचे 5 और उसके नीचे है 2। फिर उसी तरह ये 5 जो है वो नीचे आ जाएगा 2 के साथ, ऊपर 7 ही रहेगा, लेकिन ये 5 नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमें पहला नंबर मिल गया 7/10। इन दो के दरमियान हम जो दो नंबर निकाल रहे हैं ना, जो हमें कहा गया कि 2 नंबर निकालें, उनमें से पहला नंबर आ चुका है। कैसे आया वो फिर बता रहा हूँ कि जिन दो नंबरों के दरमियान आप वो नंबर निकाल रहे हैं, पहले उन दोनों को प्लस करें, फिर 2 पे डिवाइड करें, तो आपको पहला नंबर मिल जाएगा। अब एक और नंबर भी चाहिए हमें, क्योंकि हमें कहा कि 2 नंबर निकालने। तो दूसरा नंबर निकालने के लिए इन दो में से कोई एक यूज़ होगा। जैसे मैं पिछले पार्ट्स में बता के आ रहा हूँ, इन दो में से कोई एक यूज़ होगा। कोई सा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। जैसे मैं बाकियों में कर रहा हूँ, इसमें भी वैसे करूँगा ताकि मुश्किल ना हो। तो मैं करता हूँ इस एंड वाले को यूज़ करता हूँ, लेकिन इस वाले को लाजमी यूज़ करना है। तो अब ये 2 नंबर आपको मिल गए, तो इसको भी उसी तरह करना है कि इन दोनों को पहले प्लस करना है जैसे इनको किया, फिर 2 पे डिवाइड करना है जैसे इसको किया। तो हम करते हैं 4/5, इसको प्लस करते हैं इसके साथ 7/10 के साथ। इन दोनों को प्लस भी करना है, फिर 2 पे डिवाइड भी करना है ताकि आपको दरमियानी नंबर मिल सके। तो इनको प्लस करने के लिए जुज़ाफ़िकल एलसीएम यूज़ करेंगे। यहाँ पर तो देखें सेम था, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, तो हमने क्या करना है, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देना। 5 × 10 = 50, और इसको उधर मल्टीप्लाई करना है 10 × 4 = 40, और इसको उधर मल्टीप्लाई करना है 5 × 7 = 35, 3 × 5 = 35, और नीचे 2 आ गया। इन दोनों को प्लस करें, 40 + 35 हो जाएगा 75, नीचे 50 और उसके नीचे है 2। उसके बाद ये 75 ऐसे रहेगा, लेकिन ये जो 50 है ये नीचे आके 2 से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे ये वाला हुआ था 5 नीचे आ जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो आप देखें इनमें से अगर कोई वैल्यू कट रही है तो आप उसको काट सकते हैं। जैसे ये कट जाते हैं
25 3 75, 25 2 50, 25 के टेबल पे दोनों कट जाएंगे 25 के टेबल पे, 25 3 आर 75, 25 2 आर 25, 25 3 75, 25 2 50, तो ऊपर आ गया 3 और नीचे क्या आ गया 2 ज़रब 2, ऊपर 3 आ गया, नीचे दोनों को ज़रब करेंगे 2 2 4, तो हमें ये दूसरा अदद भी मिल चुका है। आपको कहा गया था कि हमें दो नंबर निकालने हैं इनके दरमियान, पहला नंबर ये है दूसरा ये, तो इन दोनों को लिख ले कि पहला नंबर है 7/10 और जो दूसरा अदद है वो है 3/4, ये वो दो नंबर है जो आपको चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है और यहीं पर हमारी अभी हमारी एक्सरसाइज यहीं पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट होती है। अब हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में फिर बताता जाऊँ कि आपको दो नंबर दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनके दरमियान दो नंबर और निकालें। तो दरमियानी नंबर निकालने के लिए क्या करना है कि उन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है। इसकी मैं एग्जांपल भी देता जाऊँ। एग्जांपल को देखें तो ये देखें, अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक नंबर है 4 और एक है 6, इनका दरमियानी नंबर निकालेंगे, इनका दरमियान कौन है, तो आपको पता है 4 और 6 के दरमियान 5 आता है। लेकिन अगर इसको सॉल्व करके दिखाना हो कि कैसे 5 आता है, तो दरमियानी नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जैसे इन दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड किया, ऐसे इन दोनों को प्लस करना है 4 + 6 और 2 पे डिवाइड करना है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा और जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2.10। तो ये देखिए ये 5 है जो कि इसके दरमियान में आ रहा है। तो ऐसे ही आपसे कहा जाएगा कोई से दो नंबर देके, जैसे ये दो नंबर दिए हुए हैं, कहा जाएगा इनका दरमियान निकालें। तो दरमियान निकालने के लिए जैसे इन दोनों को पहले प्लस किया है, हमने भी इन दोनों को पहले प्लस करना है, फिर इसको 2 पे डिवाइड किया तो इनको 2 पे डिवाइड करना है। तो सिंपल मैं अगर इस पूरे को इसका निचोड़ निकालना चाहूँ, इसको बंद करना चाहूँ इस खुलासे की सूरत में, तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आपको कहा जाए कि दरमियानी नंबर निकालें तो आपने उन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। उन दोनों को प्लस करके उनको 2 पे डिवाइड करेंगे, उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको दरमियानी नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए हैं और ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपको डाउट हो इस वीडियो के बारे में, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।